हेलो गाइस, आज हम एमा नेवर 2 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो है मिस्टर एडन रिवील्स हिज माइंड। यानी मिस्टर एडन ने ओपन किया कि उनके माइंड में क्या था। आइए शुरू करें। एमा's thoughts about Frank Churchill were haunted by someone annoying that a heavy snowfall had begun। एमा जो सोच विचार में खोई हुई थी फ्रैंक चर्चगिल के, वो ख़त्म हुए जब उसने सुना कि काफ़ी तेज़ स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। जैसे पार्टी तो आपने देखा था ना, स्नोफॉल बड़ी कम हो रही थी, अब बहुत तेज़ शुरू हो चुकी है। दिस मीन्स डैट ऑन द गेस्ट वर नाउ इन ए हरी टू हेड होम। इसका मतलब था हर गेस्ट जल्दी से जल्दी निकलना चाह रहा था ताकि अपने घर पहुंच सके। अनलेस दे वांटेड टू बी स्टक एट द वेस्टर्न फॉर 2 और 3 डेज। नहीं तो वो मिस्टर वेल्सन के घर में 2-3 दिन के लिए फंस जाता, क्योंकि जब स्नोफॉल होती है हेवनी तो 2-3 दिन तक लगातार होती रहती है। ऑन हर वे बैक होम, जब वो अपने घर वापस आ रही थी, एम्मा फाउंड हरसेल्फ अलोन इन ए कैरियज। तो एम्मा जो थी बिल्कुल अकेली थी, जो घोड़ा गाड़ी थी उसमें आ रही थी। मिस्टर एंटर के साथ एम्मा घोड़ा गाड़ी में बिल्कुल अकेली थी। परअप्स ही हैड हैड ए लिटिल टू मच टू ड्रिंक। और जो मिस्टर एंटर उन्होंने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी पार्टी में। बिकॉज द वेरी नेक्स्ट मोमेंट, क्योंकि अगले ही पर ही वॉज प्रोफेसिंग हिज अंडरडाइंग लव टू एमा, क्योंकि अगले ही पर वो अपना प्यार एमा को इजहार करने वाले थे, या इसका समझिए कि प्रपोज करने वाले थे एमा को। सरप्राइज वॉज एन अंडरस्टेटमेंट फॉर वट एमा फेल्ट एंड इमीडिएटली टोल्ड हिम डैट ही वॉज सपोज टू डायरेक्ट हिज अफेक्शन टूवर्ड मिस स्मिथ। हैरानगी की बात तब हुई जब एमा ने ये सब कुछ महसूस किया और एकदम से उन्हें बताया कि ये सब कुछ है, उन्हें मेरे बजाय मिस स्मिथ को अपना प्यार शो करना चाहिए। मिस स्मिथ इंडीड, उसने कहा मिस स्मिथ के लिए क्यों? हु कैन थिंक ऑफ मिस स्मिथ व्हेन मिस वुड हाउस इज नियर। तो मिस्टर एंटर ने कहा कि मिस स्मिथ के बारे में कौन सोचे जब मिस वुड हाउस उसके पास है। आई हैव थॉट ओनली ऑफ यू, मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचूंगा। एवरीथिंग डेट आई हैव सेड और डन फॉर मैनी वीक्स पास्ट हैड बीन विद द सोल व्यू ऑफ मेकिंग माई एडोरेशन ऑफ यूर्स। जो इतने टाइम से मैं कह रहा था या जो कर रहा था कुछ हफ्तों से पिछले, वो सब मेरा तुम्हारे लिए प्यार था। यू कैन नॉट डाउट इट, तुम्हें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर यू हैव सीन एंड अंडरस्टूड, और मेरा मानना है कि तुम्हें ये सब कुछ दिख रहा था और तुम ये सब महसूस कर रही थी। टू दिस एमा रिप्लाइड, इस पे एमा ने जवाब देती है, नथिंग कुड बी फार्दर फ्रॉम माई विशेज। मेरे विश करने से कुछ नहीं होगा। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन डेट ऑल यूर फ्रीक्वेंट विजिट्स वर इन परस्यूट ऑफ माई फ्रेंड। और मुझे लगा कि आपका बार बार आना मेरी फ्रेंड के लिए है। नो मैडम, माई विजिट टू हार्टफील्ड हैव बीन फॉर यू ओनली। तो मिस्टर एंटर एमा से कहते हैं कि नहीं मैडम, मैं जब बार बार हार्टफील्ड आता था वो आपके लिए आता था। एंड द इनकरेजमेंट आई रिसीव्ड, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से कुछ बढ़ावा मिल रहा था। इनकरेजमेंट, आई हैव गिवन यू नो इनकरेजमेंट। तो एमा कहती है इनकरेजमेंट, मैंने तो आपको कोई बढ़ावा नहीं दिया सर। यू हैव बीन एंटायरली मिसटेकन इन सपोजिंग इट, आपको कुछ गलत फहमी हुई है इसको महसूस करने में। आई हैव सीन यू ओनली एज द एडमायर ऑफ माई फ्रेंड, मैं आप में सिर्फ अपनी फ्रेंड की नज़र से ही देख रही थी। आइए इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। हॉटेड मैंने स्टॉप, एमा किस तरह से फ्रेंच चर्च गिर के जो ख्यालों में थी वो तेज बर्फबारी होने से वो स्टॉप हो गई थी, हॉटेड हो गई थी। अंडरस्टेटमेंट, टू से डैट समथिंग इज स्मॉलर लेस इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा ETC देन इट रियली इज़। किस तरह से जब मिस्टर एंटर ने अपने प्यार का इजहार किया तो एमा ने उसको मतलब अंडरस्टेटमेंट दिया, उस पर इतना इग्नोर किया। एडोरेशन मैंने एडमायरेशन, चाहना। परस्यूट मैंने सर्च, किस तरह से एमा ने मिस्टर एंटर को अपनी फ्रेंड हैरियट के लिए सर्च किया था, खोजा था। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि वो दोनों अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, किस तरह से एमा सरप्राइज हो रही है जब मिस्टर एंटर उसे प्रपोज कर रहे हैं। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो एमा है काफ़ी परेशान है कि वो किस तरह से हैरियट को मिस्टर एंटर की सच्चाई बताए। आइए आगे पढ़ते हैं। दिस मेड मिस्टर एंटन टू एंग्री टू से अनदर वर्ड। ये सब कुछ सुनकर जानकर मिस्टर एंटन काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं। एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी वाज स्पेंट इन साइलेंस, तो बाकी सारा जो सफ़र था वो चुपचाप गुजर जाता है। ऑन रीचिंग होम एमा गॉट एंगेज इन सम क्वाइट रिफ्लेक्शन। घर पहुँच कर भी एमा उन्हीं सब चीज़ों को सोचती रही। हाउ कुड शी हैव बिन डिसीव्ड, कि कैसे उसे धोखा हुआ है। वट विल शी से टू हैरियट, वो हैरियट को क्या कहेगी।
हैड शी नॉट परsuaded हैरियट इनटू लाइकिंग द मैन, उसी ने हैरियट पे जोर डाला था कि वो मिस्टर एंटर को पसंद करे। ही हैड वॉन्टेड टू मैरी हर, और उससे शादी करे, बट देयर वॉज नो रियल अफेक्शन इन द लैंग्वेज और मैनर, पर मिस्टर एंटर की लैंग्वेज में और सोच में उसके लिए कोई भी प्यार नहीं था। What Mr. Knightley had said to her about Mr. Anton wanted to marry a woman with money come back to Emma's thought। तो एमा सोच लगी किस तरह से मिस्टर नाइटली ने कहा था कि मिस्टर एंटन सिर्फ उसी से शादी करेंगे जिस लेडी के पास काफ़ी पैसा होगा। ही ओनली वांटेड टू एग्रेंडाइज एंड इनरिच हिमसेल्फ, क्योंकि वो आपको मशहूर और अमीर बनाना चाहते थे। एंड इफ़ मिस वुड हाउस हार्ट फिट द हायरेस्ट ऑफ 30,000 पाउंड, और जो एमा थी यानी मिस वुड हाउस यानी कि एमा जो थी वो एक मालकिन थी, 30,000 पाउंड्स की मालकिन थी। वन नॉट सो ईजिली ऑप्टेन, जो आसानी से नहीं मिल सकते। एज ही हैड वॉन्टेड शी वुड सून ट्राई फॉर मिस सम बॉडी एज एंड विद 20 और विद 10। तो उससे वो समझ गई थी कि अगर वो नहीं तो वो कोई ऐसी लड़की की तलाश करेंगे जिसके पास कम से कम 10 या 20,000 पाउंड्स तो होंगे, उसी से ही वो मिस्टर एंटन शादी करेंगे। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों तक एमा थॉट ऑफ हाउ शी वॉज गोइंग टू ब्रेक द न्यूज़ टू हैरियट। एमा सोचने लगी किस तरह से वो हैरियट के पास जाए और ये सब कुछ उससे बताए। सो फार द हैवी स्नोफॉल हैड मेड कम्यूटिंग इम्पॉसिबल ऑन आइदर साइड एंड एमा वॉज रिलीव्ड बिकॉज ऑफ इट। और बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रही थी जिसकी वजह से कोई भी आपस में एक दूसरे से मिल जुल नहीं सकता था, और एमा काफ़ी रिलीफ महसूस कर रही थी इसकी वजह से। मिस्टर एंटन हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर बाथ, और जो मिस्टर एंटन है वो भी बात के लिए यहाँ से जा चुके थे। एंड ही इंटेंटेड टू स्पेंड एट लीस्ट ए मंथ देयर, और वो कम से कम बात में 1 महीना स्पेंड करने वाले थे। Another visit from Mr. Knightley brought the news that Frank Churchill had for now cancelled his Highbury plan due to his aunt's insistence that now was not the right time to visit Mr. Knightley। उसका मिस्टर नाइटली आते हैं और न्यूज़ देते हैं कि जो फ्रैंक चर्चिल है जो आने वाले थे उन्होंने अपना आना कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसकी जो आंटी है उसने काफ़ी जोर डाला और ये क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है मिस्टर नाइटली से मिलने का, और उसने यहाँ पर आना कैंसिल कर दिया, जिसके बारे में एमा सोच रही थी कि वो आने वाले, जिसके काफ़ी खुश थी एमा। मिस्टर नाइटली हैड नेवर थॉट टू हाईली ऑफ फ्रैंक and his inability to refuse what his aunt said only made Mr. Knightley disappear of his stronger। और जो मिस्टर नाइटली थे वो उनकी जो है फ्रैंक के बारे में कोई अच्छी सोच नहीं थी, और इस बात को जानकर कि वो अपनी आंटी के कहने पर उन्होंने अपने आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, मिस्टर नाइटली जो है ना और भी उनकी विचार जो है ना फ्रैंक के बारे में और भी स्ट्रोंगर हो गए कि फ्रैंक कोई अच्छा लड़का नहीं है, और जरा से अपनी आंटी के मरने पर उसने आने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। एमा सर्टनली वॉज डिसअपॉइंटेड विद द न्यूज़, एमा ये न्यूज़ सुन के काफ़ी निराश हुई। यही इसके वर्ड में देखते हैं, एग्रेंडाइज टू इन्हेंस द पावर विद पोजीशन, किस तरह से मिस्टर एंटर अपने एग्रेंडाइज कर रहे थे ताकि ऐसी लेडी से शादी करें जिसके पास काफ़ी सारी जायदाद हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी मशहूर और अमीर हो सके। कम्यूटिंग मैंने ट्रैवलिंग यात्रा करना, इंसिस्टेंट मैंने फर्मनेस, किस तरह से उसकी आंटी ने उन पर इंसिस्ट किया फ्रैंक को कि वो अभी ना जाए। और थैंक यू, ये लेसन इसके साथ यहीं पे फिनिश होता है, और नया लेसन जो है चैप्टर 6 लेके हम जल्दी आएंगे।